ब्रेक पर स्वागत मूल मुद्रा आपण देखुंत कलिंग भारत तेज नजर पकाइबा सबुठारु बड़ खबर को संजुली मस्जिद तीनोटी अनधिकृत अंश को भांगा सिमला जिला कोर्ट निर्देश देइछन्ति। तेबे वक्फ बोर्ड जी आईनजीवी रही से कहते जे मस्जिद कमिटी और वक्फ बोर्ड निज खर्च ही जो अनधिकृत अंश रही भांगे। सर क्या हुआ है आज कोर्ट में कहा गया क्या होगा? आज पहले तो एप्लीकेशन एक आरती गुप्ता संजौली से लोकल रेजिडेंट है, वो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि मुझे पार्टी बनाया जाए इस प्रोसीडिंग में और हमारी सुनवाई की जाए। उस एप्लीकेशन का हमने रिप्लाई फाइल किया वक्फ बोर्ड की तरफ से और काफी डिटेल्ड आर्गुमेंट्स के बाद उनकी वो एप्लीकेशन डिसमिस कर गई फॉर द रीजन कि उनका लोकल स्टैंड आई और उनका राइट कोई नहीं प्रोसीडिंग में बनता था। बाकी जो प्रेसिडेंट मस्जिद कमेटी ने ऑलरेडी अंडरटेकिंग दी थी, उस अंडरटेकिंग के मुताबिक जो टॉप की 3 मंजिलें थी जिनको खुद कहा गया था कि इनको हम डिमोलिश खुद कर देंगे, उसके कोर्ट ने ऑर्डर पास किए कि इन 3 मंजिलों को ये वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी खुद डिमोलिश करे अपने खर्चे के ऊपर। बाकी वाला जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो इन ड्यू कोर्स डिसाइड होगा कोर्ट में। प्रोसीडिंग के लिए अगली डेट ऑफ हियरिंग है 21 दिसंबर सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड 21 दिसंबर 2024। कितने महीने का समय दिया गया है सर? कितने 2 महीने का टाइम दिया गया है वो जो ऊपर वाली जो 3 मंजिलें हैं उनको डिमोलिश करने का। सर कोर्ट ने माना है कि वायलेशन थी सर कंस्ट्रक्शन? नहीं, वायलेशन का मानने का नहीं है क्योंकि वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने खुद ही लिख करके दे दिया था कि हम उसको डिमोलिश कर देंगे, तो डिमोलिश कर दिया गया। तो सेकंड फ्लोर किसको माना जाएगा सर? ग्राउंड फ्लोर को? देखिए वो तो अभी डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ के पता लगेगा, वो तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर मेरे पास भी नहीं है। सर आप फैसले से कोर्ट की सेटिस्फाइड है क्या? नहीं सेटिस्फाइड तो फिर कोर्ट का फैसला देखेंगे, एग्जामिन करेंगे उसको। जी पिटीशन कहीं और देयर इज अ वे टू मूव हाई कोर्ट। सर ये जो नहीं देखिए अभी तो इज टू अर्ली टू से। सर ये तोड़े की कमेटी के अध्यक्षता में तोड़ा जाएगा जो मस्जिद नहीं जो हमने जो मस्जिद कमेटी ने अंडरटेकिंग दी थी तोड़ने की, उसको तोड़ने के ही ऑर्डर किए गए। 2 महीने का टाइम दिया गया। कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी कहा गया है कि नहीं वो तो अभी डिसाइड करेंगे, अभी ऑर्डर आएंगे, डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। फैसले से सहमत है नहीं है। कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी कहा है जब डिमोलिश किया जाएगा। डेफिनेटली अगर कोई असिस्टेंस की जरूरत होगी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पुलिस अथॉरिटीज का असिस्टेंस दिया जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि अभी डिटेल्ड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ऑर्डर में एग्जैक्टली क्या वर्डिंग है। इलीगल की बात नहीं, हमने खुद बोला था कि हम इनको तोड़ने के लिए तैयार है, अगर बोलती है कोर्ट बोलती है तो। मस्जिद के बेटे आप कौन है भाई साहब? आप पत्रकार हैं तो घुमा फिरा के जवाब क्या दे दूं? मैं जवाब आपको क्लियर दे रहा हूँ। आई एम क्लियरली स्टेटिंग यू व्हाट हैज इट रिक्वायर्ड। सेबडे संचुलीर स्थानीय बासिंदांको पई प्रतिनिधित्व करुथबा वकील जगत पाल मध्य कहिसंती आ कोनोसी विशेष कारण नाही, एथिरे कोनोसी पार्टी करबा पई, किंतु खुशीर कथा जे लोक माने कोर्ट को आसिले एवं एही निष्पत्ति ग्रहण करागला। क्या फैसला है डिटेल में जानिए। सर आज कोर्ट में जो फैसला आया वो एक तो जो हमारी एप्लीकेशन थी ऑन बिहाफ ऑफ द लोकल एजेंट्स, एक उसके ऊपर फैसला आया है और उसके ऊपर जो फैसला आया है उस फैसले में कोर्ट ने कहा है कि अथॉरिटी और वायलेटर के बीच में प्रोसीडिंग चल रही है, तो इसलिए आपको पार्टी बनाना जरूरी नहीं है इस केस में। लेकिन हमें उस बात से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हमारी जो प्रेयर थी इस केस में कि हमें पार्टी बनाया जाए और उस जो इलीगल कंस्ट्रक्शन उसको तोड़ा जाए, तो हमें खुशी इस बात की है कि जो 15 साल से नहीं हो पाया, हम लोगों के लोकल रेजिडेंट्स के कोर्ट में आने से कम आज 3 फ्लोर जो है उसको डिसमेंटल करने का ऑर्डर आया है और वो डिसमेंटल करने का ऑर्डर विद इन 2 मंथ फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑन द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द संजौली मस्जिद कमेटी। और उसके बाद जो 2 फ्लोर बचती है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, वो इलीगल है या इलीगल है, इसके ऊपर जो अगली सुनवाई है वो 21 दिसंबर को होने जा रही है। तो मुझे लगता है कि आज का जो फैसला है वो अप्रिशिएट करना चाहिए और 15 साल के बाद जो है ये फैसला आया है, तो इस बात से हम सभी खुश हैं जी। सर टाइम पीरियड क्या रखा गया है तोड़ने का? 3 फ्लोर के बाद सर 2 मंथ फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर, जो आज का ऑर्डर हुआ है जब वो मिल जाएगी उसके 2 महीने के अंदर। क्या फैसला है डिटेल में जानिए। सर आज कोर्ट में जो फैसला आया
वो एक तो जो हमारी एप्लीकेशन थी ऑन बिहाफ ऑफ द लोकल एजेंट्स, एक उसके ऊपर फैसला आज हरियाणा विधानसभा निर्वाचन समय मतदान केन्द्र को मतदान पर आसीथिबा समय बबीता फोगट विनेश फोगट को ऊपर निजर प्रतिक्रिया रखिथिले। से कथा मध्य कहिथिले जे 2032 पर्यंत खेलिबा को चाहुथबा विनेश फोगट कोन पई कांग्रेस रे हठात शामिल हेले। तबे एहा ऊपर निजर प्रतिक्रिया रखिछंती कांग्रेस रो अध्यक्ष जे रहिछंती कि मुखपात्र मध्य रहिछंती महिला मुखपात्र जे अलका लंबा रहिछंती। से कहिछंती विनेश फोगट निजर हिम्मत न हारंतु बोली कांग्रेस तांकर हाथ धरिथिला। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लड़ाई भी हमारी इन 12 महिला बेटियों में, बहनों में एक बेटी वो भी है जिसका नाम विनेश फोगाट है। न्याय मांगती रही दिल्ली की दहलीज पर। प्रधानमंत्री जी, आपने मिलने का समय उस बेटी को नहीं दिया। दिल्ली पुलिस को उसकी एफआईआर तक कराने से रोका। सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर एफआईआर हुई, लेकिन बेटी को न्याय अभी तक नहीं मिला। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण से अभी तक दिल्ली पुलिस किसी तरह की पूछताछ करने से पीछे हट रही है, डर रही है। लेकिन उसी विनेश फोगाट को उसका हाथ पार्टी ने थामा। उसकी हिम्मत ना हारे, वो अपनी लड़ाई, न्याय की लड़ाई यूं ही लड़ती रहे। पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। आज वो चुनावी मैदान में है। उनके लिए श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी भी खुद उनके प्रचार में उतरी और एक संदेश देने की कोशिश पूरे हरियाणा और देश में हुई कि किसी भी बेटी के साथ अन्याय, अत्याचार होगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस आदि आबादी, उस महिला के साथ उसे सशक्त करने के लिए, ताकत देने के लिए, न्याय दिलाने के लिए उसके साथ यूं ही ताकत बनकर खड़ी रहेगी। तबे शुणुले कांग्रेस मुखपात्र अलका लंबा कौन कहते बबीता फोगट को विवृत्ति उपरे। तबे थरोटे नजर पकांतु कौन कहिथिले बबीता फोगट, जहाँ पर निजर प्रतिक्रिया रखिथिले अलका लंबा। कि अपने प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एक नागरिक होने की, अपनी जिम्मेदारी को जो फर्ज है उसको अदा करें और लोकतंत्र के इस पर्व के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेना है और मतदान करना। विनेश जी भी चुनाव लड़ रही हैं, आपकी बहन है, क्या कहना चाहेंगी? और क्योंकि आपकी नाराजगी भी कई बार देखी गई उनके प्रति। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है और कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पे कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है और किसी भी समय पे कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। हो सकता है उनका पार्टी ज्वाइन करने का फैसला पहले से हो। तो मैं इतना ही कहूँगी कि हर किसी का अपना फैसला है, हर किसी का अपना निर्णय है। क्या उनके पीछे किसी बड़े षड्यंत्र का हाथ था? आपको क्योंकि आप भी ये बात देखिए, पहले नहीं, मैंने आपने इस बात का भी जिक्र किया कि आपके फादर ने, क्योंकि उनके ऊपर इतनी मेहनत की, वो आप बचपन से पाला, लेकिन एक जो पहचान देनी होती है, जब साथ में खड़े होने की बात होती है तो वो साथ में नजर ना ही उन्होंने जिक्र किया, ना ही वो खड़े नजर। कौन से षड्यंत्र की बात कर रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाहती हूँ। आप ये कहते रहे हैं कि विनेश जी जो है उनको बहलाया गया राजनीति। बन्या विपन्नों आसीथिबा रिलीफ बंटन रे हेला अनियमितता, ठेला पेला जोगु 5 जण आहत होई हॉस्पिटल हेले भर्ती। एभली घटना घटिछि बालेश्वर जिला बालियापाले। बन्या विपन्नों आसीथिबा रिलीफ बंटन रे अनियमितता, ठेला पेला जोगु 5 आहत हॉस्पिटल हेले भर्ती। सूचना अनुसार गत सेप्टेम्बर मास 17 तारिख रे लघुचाप जनित लगाण वर्षा कारणरू बालेश्वर जिला बालियापाल अंचल रे बन्या होइथिला। 7टी पंचायत 30 रु अधिक गाँव में पानी पशिबा फल लोके नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होइथिले। एही विपन्नों पई टाटा स्टील फाउंडेशन पक्षरु 500 लोकों पई रिलीफ पुड़िया व्यवस्था करा जाई ब्लॉक प्रशासन को बंटन पई प्रदान करा जाइथिला। ब्लॉक तरफ गतकाली बंटन आरंभ होइथिला। खबर पाई हजार हजार लोके रिलीफ पुड़िया नेबा पई ब्लॉक परिसर रे पहुंचिथिले, जहा फल रे ठेलापेला होइथिला। रिलीफ नेबा पई आसीथिबा लोके जोर जबरदस्त गोदाम भितरे पसी समस्त रिलीफ पुड़िया नै जाइथिले। एही ठेलापेला फल रे 5 जण आहत होइछन्ती। पुड़िया सरी जाइथिले मध्य अनेक लोक वीडियो क्वार्टर आगरे अपेक्षा करिछन्ती। एठारे प्रश्न उठुछि, टाटा फाउंडेशन कर्तृपक्ष निजे न बांटी काहेकि वीडियोଙ୍କ माध्यम रे बांटीबाकू देउथिले? अन्यपटे बेसरकारी रिलीफ काहेकि वीडियो रिसीव करुथिले एवं सरकारी अधिकारी माननकू बांटीबाकू निर्देश देउथिले? ताकू नै साधारण रे प्रश्नवाची सृष्टि होइछि।
1 नंबर वार्ड जे माने बालियापाड़ा ब्लॉक अंतर्गत जे माने पाइबे तांकु दंतु भारत एकम करंतु खाली अन्याय लोक को देकी केते फायदा मिलमन दीदी कौन दाबी कौन रखुଛନ୍ତି दाबी मोर किछ नाही किंतु लोके पाइबाटा होते ठीक कौन है बात बना कौन गायत्री प्लस कौन है जी कौन घटना कौन कमर पैरालिसिस केमती कमर भागिला केमती लिखिला हाबरी कौन भाई आस्ते लो कौन भाई ब्लॉक को मन मुड़िया लगी तो कमरी दिली वीडियो सर तुम देखा करछो हम ये जान घाट लागी लारे कोई नहीं कौन कहले सर कौन कहले इसे कोई नहीं ताली बना बंशीधर महांती मधुपुरा पंचायत पंचरखी कौन घटना है जी घटनाटा हूँ टाटा कंपनी तरफ जो बनिया बुड़ी जो पैकेज घोषणा होता हाँ तेणु तार सठिक भाव में तदंत न करी जिनस याकू ताकू एमती सब बंटन द्वारा गरीब लोक पाइले जमी गरीब लोक आसी जो छिड़ा हेले आउ अफिसर मानकर देखा ना कि दबा कि ना किसी लोक मानक किसी प्रतिश्रुति भी दौना आज सका 10टा समय आपे आपे खाली खोली जाएगी 10-30टा पुड़िया क्या देदेले बंद है लोक सुना कान फुल पाउजर हजी हुजा की सब ये कांदा काटी कर लोक भी छुटा छुटा कार तेणु यार विहित समाधान करा समाधान नमती लोक अनाहार बसी रे सब सर मोर बड़ घंटियाटी गौरांग जेना तेणु ये आमर ये तरफ टाटा कंपानी तरफ मुझे सही नदी अच्छी टाटा कंपानी तेणु ये देवे गरीब लोक को आसते तेणु ये वीडियो कर ना निज लोक को सब बांटिकी गरीब लोक दाना मारी देखिए मर्डर कर सर मोर बड़ घंटियाटी गौरांग जेना तेणु ये आमर ये तरफ टाटा कंपानी तरफ मुझे सही नदी अच्छी टाटा कंपानी तेणु ये देवे गरीब लोक को आसते तेणु ये वीडियो कर ना निज लोक को सब बांटिकी गरीब लोक दाना मारी देखिए मर्डर कर सर मोर बड़ घंटियाटी विश्व प्रसिद्ध मां माणिकेश्वरी छतर यात्रा को शांति श्रृंखलार सह सुरुखुरु पालन करने एसपी कार्यालय परिसर में अनुष्ठित हो प्रस्तुति बैठक। विश्व प्रसिद्ध मां माणिकेश्वरी विजय छत्र यात्रा को शांति श्रृंखलार सहित पालन करने आज एसपी कार्यालय में एक प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होईछि। एसपी अभिलाष जी अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक में डीआईबी डीएसपी मुक्तिकांत जेना स्वागत अभिभाषण देथिबा बेले एडिशनल एसपी आनंद वर्धन गुरु उद्देश्य ज्ञापन करथिले। एही अवसर में टाउन थानाधिकारी जसवंत हलिया जिला पुलिस मुख्यालय अधिकारी सहित टाउन थाना सदर थाना पुलिस अधिकारी माने उपस्थित रहिथिले। सेहीपरि सहरर विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन बहु कर्मकर्ता उपस्थित रहिथिले। आगामी 11 तारिख दिन हेबाकु थिबा छतर यात्रा रे शांति श्रृंखला सहित शेष करबाकू एसपी जिलावासी सहयोग लोड़िथिले। सेहीपरि छत्र यात्रा दिन अस्त्रशस्त्र बदल में प्रतीक अस्त्रशस्त्र व्यवहार करिबा, मादक द्रव्य व्यवहार न करिबा, भिड़ नियंत्रण में पुलिस को सहयोग करिबा संपर्क में बैठक रे आलोचना होइथिला। देखुले देश दुनियार टेक्निक खबर प्रत्येक समय गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आम सहित जोड़ी ही रुहतु। वर्तमान समय होइछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।
गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे। सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। दुनिया में ना लोग हमेशा कोशिश करेंगे ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत। वर्तमान चली मां को पार्वणर समय नवरात्रिर माहौल रही तृतीय दिन में मां पूजा पाउछंती चंद्रघंटा रूप में। यह अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वासिम रे मां जगदम्बा मंदिर में पूजार्चना करिसेंती एवं एथि सहित वासिम रे से बंजारा विरासत संग्रहालय उद्घाटन करिसेंती। सेठारे से नगाड़ा मध्य बजाइछंती। सारा देश में मां शक्तिमयी शक्तिपीठरे पूजा चली। गोटेपटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां आदिशक्ति पूजा अंपटे देशर जी की सबुठ बड़ शक्ति रही सेना जवान माने छत्तीसगढ़ डेयरडेविल जी की 24 वर्ल्ड रिकॉर्ड हाथी लिम्का ठारू आरंभ कर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड हाथी। आज तुम नकार दो, भीगती नसों में आज, झूलती रगों में आज, भागती लपट का तुम बखार दो। आरंभ है प्रचंड बोल किस्मतों के झुंड आज, जंग की घड़ी के तुम बहार दो। आन बान शान या के जान का हो दान आज, एक धनुष के बाण में उतार दो। आरंभ है प्रचंड मानसिक शक्ति, संतुलन और अतुलनीय साहस से परिपूर्ण है। द डेयरडेविल का पहला डिस्प्ले शिमला में 9 मार्च 1935 को हुआ और उसके पश्चात 1945 में उत्तरी भारत के कई मुख्य शहरों में इन्होंने अपना लोहा मनवाया। औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद से ये टीम जबलपुर में 1965 से एक सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर में स्थित है। फिलहाल इस टीम का नेतृत्व कैप्टन आशीष राणा कर रहे हैं। अगले 15 से 20 मिनट तक अपने दिल को मजबूत रखें, क्योंकि अब मैदान में आ रहे हैं अपने रोमांचक करतबों के साथ हमारा दिल जीतने कोर ऑफ सिग्नल्स के द डेयरडेविल्स। जोरदार तालियां बजाकर इनका प्रोत्साहन करिए। आपके
सामने कैप्टन आशीष राणा के नेतृत्व में 17 जाबाज साथी डेयरडेविल्स का ये दस्ता ओपनिंग क्रॉसिंग करते हुए कैप्टन आशीष राणा और उनके जाबाज साथी डेयरडेविल सिग्नल कोर के ये डेयरडेविल टीम 25 रिपब्लिक डे परेड की शान बढ़ा चुकी है और अपने दिल दहला देने वाले स्टंट्स की बदौलत 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। इनका नाम गिनीज, लिम्का, एशिया और भारतीय बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। वीआईपी का अभिनंदन करने के लिए आ रहे हैं टीम के कप्तान कैप्टन आशीष राणा और उनके जाबाज साथी डेयरडेविल्स। अभी डेयरडेविल्स अपने स्टंट के लिए तैयार हो रहे हैं। इसे कहते हैं डबल क्रॉसिंग। अब आपके सामने डबल में क्रॉसिंग करेंगे टीम के कप्तान कैप्टन आशीष राणा और उनके जाबाज डेयरडेविल्स। देवी और सज्जनों, जब आप तालियां बजाते हैं तो आप हमारे जाबाजों को नई ऊर्जा देते हैं। तो चलिए तालियों से इनकी ऊर्जा बढ़ाते हैं। डबल क्रॉसिंग की ये कार्रवाई आपके सामने डेयरडेविल्स के द्वारा। उसका भी तो आज तुम नकार दो। देखुले केउं भली भावरे सेना जवान माने निजर शक्ति देखाउछंती, अन्यपटे सीमारे मध्य जवान माने निजर शक्ति देखाइछंती एवं आतंकी को टळाई दैछंती। जे कि छत्तीसगढ़ आईजी रहिछंती बस्तर सुंदरराज पी मध्य से ताकर प्रतिक्रिया दैछंती। केउं भली भावरे 31 टी आतंकींकर मृतदेह को उद्धार करा जाइछि। बहु परिमाण रे जहाँकि जो आतंकींकर माओ सामग्री रही जबत करा जाइछि। तेबे आहुरी मध्य मृतदेह ठाब करा जिबार संभावना रही। सर्च ऑपरेशन जारी रही। तेबे ऑपरेशन शेष हेबा परे आहुरी अधिक अपडेट आसिबो बोली मध्य से कहिछन्ते। जिला दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर का सीमावर्ती दक्षिण अबुजमाड़ क्षेत्र में तुलतुली, गवाड़ी, नेंदूर इस इलाके में माओवादी की उपस्थिति का सूचना के आधार पर डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी नारायणपुर, एसटीएफ बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 4 तारीख को लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात अब तक कुल 31 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। आर्म सबमिशन के हिसाब से देखा जाएगा LMG, SLR, AK-47 मिसाइल्स, 303 इस प्रकार का अनेक ग्रेनेड वेपन्स भी रिकवर किए गए थे और लगातार अभी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग पूर्ण होने के बाद हम और विस्तार से डेटा अपडेट करेगा। आमतौर पर इस इलाका में PLG कंपनी नंबर 6, प्लेटून नंबर 16 एवं ईस्ट बस्तर डिवीजन माओवादियों का उपस्थिति रहते हैं। जैसे DKZC मेंबर कमलेश, DKZC नीति और DVCM मीना इत्यादि माओवादी कार्य की उपस्थिति का सूचना के आधार पर पार्टी रवाना की गई थी। अभी जैसा सर्चिंग के पश्चात शिनाख्ती कार्रवाई भी हो जाएगा। शिनाख्ती होने के बाद हम और डिटेल शेयर कर पाएगा। किस तरह की गतिविधियां नक्सलियों की थी? क्या वो मूव कर रहे थे या किसी ऑपरेशन की तैयारी में क्या कुछ? इस इलाके में तो माओवादी का जैसा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो प्लेटून या कंपनी या बड़ी फॉर्मेशन का उपस्थिति रहते हैं, उसी आसूचना के आधार पर सुरक्षा बल द्वारा ये अभियान को संचालित किए गए थे और उसका परिणाम काफ़ी अभी सकारात्मक रहा है। लेकिन एग्जैक्टली माओवादी किस काम के लिए उधर एकत्रित हुआ वो जैसा भी डिटेल अभियान कंप्लीट होने के बाद ही फिर हमको स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो पाएगा। सफलता को किस तरीके से देखते हैं? जो मिशन है, जो टारगेट है, तो इस सफलता को लगातार वर्ष 2024 में हमको बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग मुठभेड़ में 188 से अधिक माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी और किसी एक कैलेंडर ईयर में ऑपरेशनल सीजन में ये सर्वाधिक जो माओवादी का नुकसान इस साल पहुंचा गया। तो उसमें 10 ऐसा माओवादी कार्य जो बाहर प्रांत का भी रहने वाला है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इस प्रकार का सीनियर लेवल का भी माओवादी कार्य का डेड बॉडी रिकवर की थी। इससे एक संकेत है, मतलब माओवादी का भी स्थिति काफ़ी कमजोर होते जा रहा है और उनकी पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है और आने वाला साल 2 साल में हमारा जो लक्ष्य जैसे भारत सरकार और राज्य सरकार का मंशा है और क्षेत्र की जनता का इच्छा है, उसी अनुरूप हम नक्सल गतिविधि को समाप्त करने की दिशा में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
जिससे हमारे एक जवान इस मुठभेड़ के दौरान उनका मामूली इंजरी हुआ है, उसका भी इवैक्यूएशन करके उनका ट्रीटमेंट जारी है। उनका स्थिति खतरा से बाहर और सामान्य है। माओवादियों का भी और क्या कुछ नुकसान हुआ उसका आंकलन की जा रही है। अभी हमारे पास 31 डेड बॉडी रिकवर की गई थी और जैसे यदि तेज देखुले के भाव में छत्तीसगढ़ सीमार सुरक्षा कार्य नियोजित थिबा जवान माने निजर शक्ति देखाइछन्ति एवं माओवादी मानकु मारी गड़ाई दैछन्ति एवं किछि दिन पूर्वरु मध्य जे कि केंद्र गृहमंत्री अमित शाह थिले से छत्तीसगढ़ गस्त करिबा समय एक कथा मध्य कहिथिले जे 2026 पर्यंत बा 2026 भितरे छत्तीसगढ़ को माओवादी मुक्त कर दिया तेज जो भाव में तार नतीजा देखा मिलूँ एकाथरे 36 जन माओवादी को मारी गड़े सेना जवान माने एवं जो भाव में गोटे पटे सारा देश में माँ आदिशक्ति पूजा चली आम से भाव में आपन को शक्तिर गोटे पर गोटे रूप देखा गोटे पटे माँ आदिशक्ति पूजा चली अंपटे देशर जवान मैंने निजर शक्ति देखाई देश मातृकार सुरक्षार नियोजित रही भाव आम आज जड़े से स्वाधीनता संग्रामी जन्म दिवस जी सबुठारु छोट थिले छोट स्वाधीनता संग्रामी थिले से हेउछंती बाजी राउत। तेबे जेतेबेले बाजी राउत घाट जगिथिले इंग्रेज माने तांकू नौका नहीं आसवाकू कहिथिले एवं एहा सुनिबा परे बाजी राउत मना करि दैथिले एवं बाजी राउत मना करिबा परे तांकू गुली रे शहीद होबाकू पड़िथिला। तेबे आज सही बाजी राउतंकर जन्म जयंती एही अवसर रे जे कि केंद्र मंत्री रहिछन्ती धर्मेंद्र प्रधान निजर प्रतिक्रिया रखिछन्ती से तांको श्रद्धांजलि अर्पण करबा सह एक कथा मध्य कहिछन्ती जे प्रधानमंत्री मोदी सबुबेले स्वाधीनता संग्रामी माननकू सम्मान दैथांती। तेबे सेहि भଳି भाबरे आज जेमिति कि आमे आपनकू कहूछु आज बाजी राउतंकर जन्म जयंती एही अवसर रे प्रधानमंत्री मध्य तांको श्रद्धांजलि जणाइछन्ती एवं जे कि रहिछन्ती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्य एहा परे निजर प्रतिक्रिया दैछन्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आह्वान दिए हैं कि देश में जो गुमनाम बलिदानी रहे सेनानी रहे उनके बारे में देश के सामने उजागर करना। मेरा सौभाग्य है उड़ीसा की सुपूत वीर बालक बाजीराव जी का आज जन्मदिन है। शायद साहिबजादा के अलावा कम उम्र में कोई बलिदान दिया होगा देश मातृका के लिए, उसमें से स्वर्गीय संग्रामी वीर बालक बाजीराव जी का नाम सबसे पहले आएगा। आज उनकी जन्मदिन है। आज उनकी जयंती के अवसर पे हम उनकी इस स्मारक पे आके खुद को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं और मेरा पूरा विश्वास है अंग्रेजों के खिलाफ जो जन आंदोलन हुई थी उसको प्रजामंडल कहा गया है। प्रजामंडल प्रजा यहाँ की नागरिकों ने इकट्ठा होके अंग्रेज शासन अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किए थे। उस आंदोलन में बाजीराव जी का बलिदान हुआ था। बहुत नन्हे कली थे वो, 12 साल की उम्र था उनका। उस समय में एक बालक के मन में किस प्रकार की देश के बारे में समर्पण आया होगा, प्रतिबद्धता उनके मन में कितना थी, उनकी बलिदान ही हमें सभी दिन प्रेरित करते आए हैं। आने वाले पीढ़ी को भी बाजीराव जी का बलिदान, उड़ीसा की बलिदान निश्चित रूप में यादगार के रूप में, प्रेरक के रूप में रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आह्वान दिए हैं कि देश में जो गुमनाम बलिदानी रहे। तेबे देखुले शक्तिंकर स्वरूप एवं गोटे पटे देश में माँ आदिशक्ति पूजा अंपटे सेना जवान मानकर शक्ति देखाई से सेना माने माओवादी मानू हत्या कर शक्ति देखाई देश मातृका को सुरक्षा देउथिले। अंपटे शहीद बाजी राउत देश मातृका निजर जीवन देते। तेबे वर्तमान समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।